प्रतिवेद। माता जसोदा ने जब देखा मुख के अंदर, अच्छा देखना कितना प्यारा वाक्य है, ये जीव भगवान से अलग है कहाँ। हमको लगता है भगवान हमसे अलग है, कभी कभी भगवान भी तो सोचता होगा कि ये जीव मुझसे अलग है, वो भी तो सोचता होगा ना। अच्छा देखना, हमको लगता है कि हम भगवान को थामे हुए हैं, और ये हकीकत है कि भगवान के मुंह की अंदर कथा हो रही है। यही सही है, भगवान के मुंह के अंदर कथा हो रही है, ये भगवान के मुंह के अंदर आ बैठे हैं हम लोग, वो ब्रह्मांड निकाया है। सोचिए जरा वो ब्रह्मांड कितना अच्छा। एक चिंतन करिए आप, कहते हैं भगवान के रोम रोम प्रति लागें कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब एक एक रुआ में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कहाँ होंगे नन्ना, कैसे लटके होंगे। वो कल्पना के बाहर है, इसीलिए कहते कल्पना के बाहर है वो। उसके एक रुआ में 1 करोड़ ब्रह्मांड लटका है, सोचिए। अब उस 1 करोड़ ब्रह्मांडों में कहीं पर हमारा भारत भी है, उस भारत में कहीं पर ये महोबा जिला भी है, उस महोबे जिला में कहीं ना कहीं पर ये गुगौरा चौकी भी है, और उस गुगौरा चौकी के अंदर बसने वाले इतने सारे जीव हैं, लेकिन वो परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर की चींटी का भी ख्याल करता है। सोचिए जरा वो कैसा होगा, कैसा होगा। वो कौन सा वो गीत है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं तो जीवन में मंगल होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहार, अब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माता को जब होश आया तो माता से उस समय कहा है भगवान ने कि मैया एक काम कर, ये बात किसी को मत बताना,
और माता जसोदा ने, एक माता जसोदा, दूसरी माता कौशल्या, जिनको भगवान ने ये रूप दिखाया है, ना तो नंद बाबा को दिखाया ना वहां दशरथ जी को दिखाया। बड़ा प्यारा विवेचन आता है, भाव आता है। एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी को बुलाया नामकरण के लिए, और जब नामकरण के लिए बुलाया तो छुप कर के नाम रखाए गए, क्योंकि कंस को पता चल जाता तो समस्या हो जाती, क्योंकि कंस जान जाता कि गर्गाचार्य उसी का नाम रखाएंगे जो स्कूल खानदान का होगा। और यहाँ पर आता है भाव कि गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैं नाम तो रखाऊंगा आपके बालकों के। अभी तक कन्हैया बिना नाम के ही चल रहे थे, अब नामकरण का संस्कार का अवसर आया जब, तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखाया। बड़ा प्यारा वाकया। जसोदा जी ने कहा कि गर्गाचार्य की परीक्षा ले ली जाए। और परीक्षा कैसे ली? बलराम जी को ले लिया जसोदा जी ने अपनी गोद में, और जसोदा जी का बेटा कन्हैया को ले लिया रोहिणी जी ने अपनी गोद में। और रोहिणी जी सबसे पहले बैठ गई लाला को लेके गर्गाचार्य जी के सामने, बोले महाराज मेरे बेटे कन्हैया का, मेरे बेटे लाला का सामने का नाम तो रखाइए, इसका नाम क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी बेटा पहले अपने बेटे को तो ले लो, अपने बेटे को ले लो, तुम तो जसोदा के बेटे को लिए हो। ये शब्द सुनकर उनको लगा कि नहीं महात्मा तो मजबूत है, ये तो जान कैसे गए आखिरकार ये मेरा बेटा नहीं है इनका बेटा है। वाक गाता है, आयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणे। रोहिणी पुत्र का नाम एक बलभद्र होगा, इनका एक नाम बलभद्र होगा, एक नाम बलराम होगा, क्योंकि इनके अंदर भी श्री राम के जैसे कुछ गुण पाए जाएंगे। तो इनका नाम एक बलभद्र, दूसरा इनका कोई दाऊ भी कहेगा, कोई बलराम भी कहेगा। अब वह कहता है इनका बल कितना होगा? अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधि बलाधिक्याद बलम विदुः। इनके अंदर बहुत बल होगा, बहुत बल होगा। इनके रूप को देखने मात्र से शत्रु कांप जाएंगे। इसके लिए ये भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय होंगे। बड़ा प्यारा वाक्य आता है, भगवान कृष्ण इनको हमेशा दाऊ ही कह करके बुलाएंगे, और शब्द बड़ा प्यारा आता है। जसोदा जी के पुत्र का नाम क्या होगा? तो उस समय गर्गाचार्य जी ने अपनी कलम को नीचे रख दिया। जसोदा जी मैं आपके बेटे के बारे में क्या बताऊं, इनका कोई एक नाम होगा क्या? कोई कहे गोविंदा और कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अनेकों नाम होंगे इनके। इसके लिए इनके जो आपके यहाँ पर नाम होंगे, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कनुआ कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई काली कमली वाली बाला कहेगा। इनका कोई एक नाम हो तो चलो चल जाए, अनेकों नाम होंगे इनके। बड़ा प्यारा विवेचन आता है। ये जो भगवान की लीला, आज केवल लीला लीला की चर्चा है भगवान की हो रही है। भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। शब्द आता है एक बार की बात। भगवान जब धीरे 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 करके बड़े होने लगे, तो एक बार की बात है, लाला चलने लगा और नटखट बहुत था, कभी ये कभी वो करने लगे। एक दिन की बात, भगवान ने माता से पूछा मैया ये बता तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तुझे क्या प्यारा है, दूध या पूत? तो जसोदा जी ने हंसते हुए कहा लाला जानते हैं मेरे पास कितनी गाय हैं? 1 लाख गाय है मेरे यहाँ। कितना दूध होता है कुछ पता नहीं है? तो माँ तू स्पष्ट रूप से बताना तुझे दूध प्यारा के पूत प्यारा? तो अच्छा ये बताओ जिसके बुढ़ापे में बेटा हुआ है वो यही तो कहेगा ना कि नहीं 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 मुझको तो पूत प्यारा है, दूध तो बहुत हो रहा है, और दूध पूत ही सबको प्यारे होते हैं, मुझको तो अपना बेटा प्यारा है। कन्हैया ने मन में सोचा तो अभी परीक्षा करता हूँ मैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। तो वो श्यामा गाय, काली गाय का दूध पीते थे भगवान कृष्ण। अब वो चूल्हे पे रखा था और माता जसोदा लाला को लिए अंगना में बैठे थे,
तो कन्हैया ने ऐसी माया प्रेरी कि जो चूल्हे में दूध रखा था वो उफलाने लगा, और उफला करके बाहर जब निकल के आया, गोदी में चढ़ा हुआ लाला बैठा है जसोदा जी के। अब जसोदा जी ने देखा, अरे राम 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 राम, दूध उफला गया इसकी बातों में, ये तोतला बातें कर रहा है, मेरा दूध चला गया और ये पिएगा क्या। तो जसोदा जी ने उठाया, बोले तू इधर बैठ, दूध प्यारा के पूत प्यारा, मेरा दूध बह गया। और उसी समय कन्हैया ने कहा, अच्छा अभी तो कह रही थी मुझको पूत प्यारा है, अब तुझे दूध प्यारा हो गया। अब उसी समय एक छड़ी उठाई कन्हैया ने, और छड़ी उठा करके जिन जिन घड़ों में दूध दही भरा रखा था, एक 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 लाठी सब में मारी, सब फूट गए, पूरे आंगन में दूध फैल गया, पूरे आंगन में दूध दही बिल्कुल एकदम हिल रहा है। उसी समय जसोदा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे राम राम राम, ये भिटना सा तो है, नान बूदा इतना छोटा, और इसका क्रोध तो सातवें आसमान में जा रहा है, इसका मतलब ये बिगड़ गया है। रुक, मैं अभी बताती। जसोदा जी पता है दूध दही को देख के नहीं रो रही थी, अब सुबह का फैला है तो शाम को फिर जमा दूंगी, लेकिन जमाऊंगी किसमें, ये जो मटकियां थी ना। एक सखी ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है, दूध ही तो है, शाम को फिर आ जाएगा। तो बोले मैं दूध के लिए नहीं रो रही। तो क्यों रो रही हैं? बोले जो ये मटकियां थी ना, ये मेरे सास के सास के सास के जमाने की थी। इन मटकियों का मुझे कष्ट है, मुझे कष्ट दूध दही का नहीं है। और आज मारे गुस्सा के जसोदा जी ने छड़ी उठा ले, छड़ी उठाए, ठुमक ठुमक चलत श्याम।